स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? हैप्पी दिवाली टू यू एंड योर फैमिली। आई होप आपने मेरे लास्ट टॉपिक्स जो मैंने पढ़ाए थे कूलम्स लॉ और कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म इलेक्ट्रोस्टैटिक चैप्टर के पढ़े होंगे। कुछ डाउट हो तो प्लीज मुझे लिखिए, मैं उनको सॉर्ट आउट करूंगा। अब हम नेक्स्ट टॉपिक जो पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे कॉन्टिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। कॉन्टिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, देखिए जैसा कि आप जानते हैं जो मेरा चार्ज होता है वो एक इंटीग्रल मल्टीपल में कैलकुलेट होता है। हमने पढ़ा है ना, Q इज इक्वल टू NE, हमने ये पढ़ा है, राइट। नाउ जब मैं चार्ज के डिस्ट्रीब्यूशन की बात करता हूं तो वो हमेशा ना एक डिस्क्रीट होता है डिपेंडिंग ऑन द एटॉमिसिटी ऑफ द दिस थिंग चार्ज। नाउ क्योंकि वो डिस्क्रीट है, हर जगह नहीं फैला हुआ है, तो वो किसी एक स्मॉल पोर्शन का हम कैलकुलेट करके हम निकाल सकते हैं वैल्यू। उसके लिए लेट अस कंसीडर सरफेस चार्ज। कोई एक सरफेस ले लेते हैं, ठीक है, उस पे कोई ये सरफेस ऐसा है विद चार्जेस Q है, इसमें यूनिफॉर्मली डिस्क्रीट है ये चार्जेस। नाउ इसका मान लो एक छोटा सा पोर्शन मैं कंसीडर कर लेता हूं जो कि डेल्टा S है, जिसमें डेल्टा Q चार्जेस मेरे हैं। इनको कैलकुलेट करने के लिए माइक्रोस्कोपिक मैं एक व्यू इसका देता हूं कि भी छोटा सा पोर्शन कंसीडर करते हैं, फिर हम बहुत बड़ा पोर्शन का वैल्यू निकाल सकते हैं। एकदम से बहुत बड़े पोर्शन की वैल्यू निकालना मेरे लिए भी डिफिकल्ट हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं, हम इसको सरफेस चार्ज डेंसिटी से निकालते हैं। तो सरफेस चार्ज डेंसिटी फॉर दिस पोर्शन, जिसको मैं सिग्मा से डिनोट करूंगा, उसको मैं लिखूंगा डेल्टा Q अपॉन डेल्टा S। मैं इस सरफेस चार्ज डेंसिटी के बेस पे इसकी वैल्यू निकाल सकता हूं कि कितना चार्ज मेरा यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटेड है एक सरफेस में, करेक्ट। मान लो एक लाइन में निकालना हो, मान लो एक लाइन है या कोई पोर्शन है जो लीनियर उसमें आता है मेरा, तो यहाँ पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है, ठीक है, विद L लेंथ है, Q चार्जेस है। मान लो इसका एक छोटा सा पोर्शन ले लिया मैंने जिसको मैं डेल्टा L बोलूंगा और डेल्टा Q बोलूंगा, ये लीनियर हो गया मेरा। ऐसे मेरा क्या निकालूंगा मैं, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, इसको मैं लैम्डा से डिनोट करूंगा, ठीक है, लैम्डा से डिनोट करूंगा। यहां मैं लिखूंगा डेल्टा Q बाय डेल्टा L। थोड़ा ध्यान से इसको समझिएगा, ये सिग्मा है, ये लैम्डा है। सिमिलरली अगर मुझे कोई वॉल्यूम एलिमेंट है जिसमें वॉल्यूम दिया हुआ है, यहीं पे मान लो इसका ले लेते हैं, इसी सरफेस में ले लेते हैं, यहाँ पे वॉल्यूम V है तो हम इसको डेल्टा V कंसिडर कर सकते हैं, ठीक है, विद द चार्ज। तो मैं यहाँ निकालूंगा वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, जिसको कि मैं वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को किससे डिनोट करूंगा, मैं रो से डिनोट करूंगा और उसको लिखूंगा डेल्टा Q बाय डेल्टा V। ये तीनों जो इक्वेशन है ये प्लीज आप याद रखिएगा, क्योंकि इसके बेसिस पे अभी हम फोर्स निकालेंगे ऑन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। कैसे हम फोर्स निकालेंगे उसकी हम अभी डेरिवेशन यहाँ पे समझेंगे। तो प्लीज आप ये ध्यान रखिएगा कि सिग्मा जो है वो चार्ज सरफेस चार्ज के लिए यहाँ पे कंसिडर किया है डेंसिटी के लिए, यहाँ पे लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए लैम्डा जो है वो लीनियर चार्ज डेंसिटी कंसिडर किया है, ठीक है, और यहाँ पे वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी कंसिडर किया है। हमने इनको एज अ डेंसिटी कंसिडर किया है, डेंसिटी का फॉर्मूला आपको पता है, इसलिए हमने सिमिलर उस फॉर्मूले में इसको डाल दिया है। नाउ हम बात करते हैं फोर्स ड्यू टू कॉन्टिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस। कॉन्टिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस, फोर्स, अब हम इसका फोर्स निकालते हैं इसके बेसिस पे, इन तीन इक्वेशंस के बेसिस पे कि फोर्स अगर मुझे मान लो एक लीनियर सरफेस पे निकालना है, मान लो एक सरफेस एरिया दिया हुआ है उसमें फोर्स निकालना है मुझे, उसके वॉल्यूम दिया हुआ है तो उसका फोर्स निकालना है, वो मैं अभी यहां पढ़ूंगा। तो फोर्स ड्यू टू continuous distribution of charges, F due to continuous distribution of charges,
ठीक है। नाउ जैसे देखो क्या होता है, अब मैं बात करता हूँ, मान लो एक XYZ सरफेस ले लिया मैंने, ये हो गया XYZ, किसी पॉइंट इस पे मैं कैलकुलेट कर लूँगा। जैसे यहाँ से मुझे निकालना है, सपोज ये Q है, यहाँ एक सरफेस है, बड़ा सा सरफेस है, इसको बड़ा सरफेस मान लो कोई, ठीक है। यहाँ पे मैं डेल्टा S और डेल्टा Q इस पोर्शन का निकालना है। जैसे मुझे सपोज यहाँ पे चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन है, ठीक है, यहाँ चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन है। यहाँ मान लो एक दूसरा चार्ज है, आप टेस्ट चार्ज, जिसको मैं Q0 से डिनोट करता हूँ। यहाँ पे मेरा डेल्टा Q हो गया, ये मेरा R हो गया, R1 ले लो, इसको R0 ले लो, और यहाँ से ये डिस्ट्रीब्यूशन आपको पता है ना, RI करके, तो RI मेरा क्या हो गया, R0 माइनस R1, ठीक है। इसको ऐसे कैलकुलेट करते हैं। तो अब हम बात करते हैं यहाँ पे सरफेस की। जैसे मैं एक फॉर्मूला लगाऊंगा, मुझे पता है F इज इक्वल टू K की जगह मैं वैल्यू डालता हूँ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू डेल्टा Q इंटू Q0 बाय RI स्क्वायर, ठीक है बच्चों। इसमें कोई डाउट है? यहाँ पे कोई डाउट नहीं है। स्मॉल चार्ज कंसिडर किया तो डेल्टा F हो गया, यहाँ पे स्मॉल फोर्स यहाँ पे कंसिडर होगा इस छोटे से पोर्शन के लिए। अब मैं इसका समेशन निकालूंगा या इंटीग्रल मैं इसको कहूंगा, तो मैं इसको एक इस फॉर्म में लिख सकता हूं कि F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटीग्रल की बात करूंगा मैं, ठीक है। इंटीग्रल जब मेरा सरफेस चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन होगा तो मैं यहाँ पे बात करूंगा इंटीग्रल सिग्मा ds। क्यों? मैंने पढ़ा था सिग्मा इज इक्वल टू dq बाय ds। तो dq क्या हो गया, dq की जगह सिग्मा ds मैं यहाँ रखूंगा, और ये मेरा Q0 बाहर आ जाएगा, मेरा Q0 यहाँ आ जाएगा, सिग्मा ds बाय RI स्क्वायर इंटू RI का यूनिट वेक्टर, ठीक है। ये तो हो गया मेरा सरफेस चार्ज के लिए। अगर मैं बात करता हूं वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, फोर्स ऑन वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, तो मैं क्या लिख सकता हूं, सिमिलर ऐसे ही यहाँ पे मैं वॉल्यूम ले लूंगा डेल्टा V, ठीक है। मैं इसके लिए क्या लिख सकता हूं, Q0 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब यहाँ पे मेरा फॉर्मूला क्या था वॉल्यूम के लिए, क्या फॉर्मूला था, रो इज इक्वल टू dq बाय dV, ठीक है। मैं यहाँ पे रख दूंगा उस फॉर्मूले को, इंटीग्रल यहाँ क्या आ जाएगा, रो इंटू dV बाय R1 का स्क्वायर इंटू R1 का यूनिट वेक्टर, लिख सकता हूं मैं इसको, रो dV। सिमिलरली अगर मुझे ये यहाँ पे सरफेस की जगह, अगर मैं यहाँ सरफेस की जगह एक लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ले लूं, मतलब एक लाइन पे चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन ले लूं, मान लो ये लाइन है, यहाँ पे है प्लस पॉजिटिव चार्जेस है यहाँ पे, और ये स्मॉल पोर्शन पे डेल्टा, मैं ये डेल्टा Q और डेल्टा L ले लिया मैंने, ठीक है। तो मैं फोर्स फॉर लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कैन बी रिटन एज Q0 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटीग्रल, यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, लैम्डा डॉट dl बाय R1 स्क्वायर इंटू R1 का यूनिट वेक्टर। देखो अब मैंने तीनों में क्या कर दिया, यहाँ पे सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, और यहाँ पे क्या हो गया मेरा लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। तो फोर्स ड्यू टू कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस, मैं इसकी वैल्यू यहाँ इजीली निकाल सकता हूँ। इसकी वैल्यू निकालने में मुझे कोई दिक्कत नहीं होगा। मुझे स्मॉल चार्ज दिया हुआ है, यहाँ पे मैं सिग्मा दिया हुआ है जो कि मेरा सरफेस चार्ज डेंसिटी है, यहाँ पे मेरा वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी है, और यहाँ पे मेरा लीनियर चार्ज डेंसिटी है। मुझे अगर ये वैल्यूज दी गई है तो मैं फोर्स ड्यू टू कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस निकाल सकता हूं। तो आप इस टॉपिक को पढ़िएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, कमेंट करिएगा, शेयर करिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ, और कोई डाउट हो तो प्लीज मुझे लिखिएगा। थैंक यू।